शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। जाने से पहले और कुछ काम बढ़ा के जाना चाहता हूं। बाप रे, काम की चिंता है, राम की चिंता है। राम की चिंता अभी भी मैं देख रहा था कैसे कैसे श्राद्ध कर रहे हैं हम लोग। फटाफट पंडित जी जल्दी करा। अरे जिन पूर्वजों ने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी दे दी, उनके लिए कह लो जल्दी करा दो। बोले देश बोले जल्दी करा दो, टाइम नहीं है, क्योंकि टुडे इज फ्राइडे नाइट। अभी कई लोग तो श्राद्ध करेंगे और इसके बाद कुछ और करेंगे। फिर तो पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं कौन सा श्राद्ध लूं तेरा, कौन सा मुझे दे रहा है सब। क्यों? क्योंकि हम लोगों को चिंता है, हम लोगों की दौड़ है माया की। तो मैं आप सबसे एक ही आग्रह कर रहा हूं, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज आप अपने पितरों के लिए भागवत सुन रहे हैं और पिछले कई लगातार 7 दिनों से आप लोगों ने लगातार कथा सुनी है। आप किस्मत वाले हैं जिन्होंने अपने पितरों के लिए इतना समय दिया है। तो कल की कथाक्रम को आप याद करें। भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण द्वारिका में वास करते हैं, द्वारिकापुरी बसाई है, और उस द्वारिका में भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में होता है। रुक्मिणी जी पहली पटरानी है। 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए और 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए। और हमारे यंगस्टर्स को एक प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि भगवान को इतने विवाह करने की क्या जरूरत है। आज भी मैं एक टीवी इंटरव्यू दे रहा था, उसमें भी एक प्रश्न ऐसा आया। उस प्रश्न को मैं यहां तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जब तक आप धर्म को जानते नहीं हो, तब तक उस धर्म पे टिप्पणी मत करो। जिसको आप जानते नहीं हो, उसके लिए आप कह दो कि आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, इट मींस यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ। आप जिसे जानते नहीं है, तो आपको किसने राइट दिया कि आप कह दो कि मैं नहीं मानता या मैं मानता हूं? आप पहले जानने की कोशिश करो, उसे पढ़ो, बुक्स पढ़ो। हमारी बात मत मानो। आप ये कह सकते हो कि मैं किसी ब्राह्मण की या पंडित जी की बात नहीं मानता, इट्स ओके, लेकिन आप खुद से जानने की कोशिश कीजिए। गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहती है, भागवत क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, ये सब जानने की कोशिश कीजिए। और जब न बिलीव कर पाओ, उसके बाद कहते ना कि हम नहीं कर पाते बिलीव, हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें बिलीव करना है कि नहीं करना है। तुमने पढ़ा भी नहीं है और पढ़े बगैर ये डिसीजन ले रहे हो कि मैं बिलीव नहीं करता, इसका मतलब है आप आंखों पर पट्टी बांधकर ये कहना चाहते हो कि मुझे दुनिया नहीं, दुनिया मुझे देख नहीं पा रही। सच है कि तुम दुनिया को नहीं देख पा रहे हो, पर दुनिया तो अभी भी तुम्हें देख पा रही है कि तुम जंगल में आग लगा के खड़े हो। तुम ये नहीं कह सकते कि दुनिया तुम्हें नहीं देख पा रही, दुनिया तो देख पा रही है, तुम ही दुनिया को नहीं देख पा रहे, क्योंकि पट्टी तुमने बांधी है, दुनिया ने नहीं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? अगर वो भगवान है तो उन्हें इतने विवाह करने की जरूरत नहीं थी। बोले थी। गीता पढ़िए कभी? पढ़िए। गीता में भगवान ने अपने प्रकट होने का रीजन बताया, कारण बताया है कि मैं क्यों आता हूं। वो रीजन बताइए क्या है? जोर से बोलिए। भगवान किस लिए प्रकट होते हैं? राधे राधे बोले, जोर से बोले। भगवान ने गीता में अपने आप को हम सबको बताया है कि मेरे आने का रीजन क्या है। आज अगर समय है पितरों के लिए आप कथा सुन रहे हो तो प्लीज थोड़ा ध्यान देके सुनिए। जो ये कथा सुनिए उसका चिंतन करिए।
इस कथा में जो आपने अच्छा सुना है उसे जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद भी आपका कनेक्शन मेरे से दूर ना हो, इसके लिए आप मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो कीजिए। तो जहां भी जाऊं आपका कनेक्शन मेरे साथ बना रहे। अब हीरो को लाइक करना, हीरोइन को लाइक करना, इट्स नॉट बिग डील, लेकिन हम जैसों को लाइक करना, वो भी यंगस्टर्स को, ये बिग डील है आपके लिए। जब भी कोई आप दिखाएंगे हम इनको लाइक किए हुए हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो वो लोग पहले 2 दिन आपकी हंसी करती है, यही मिले थे तुम्हें, वो बॉलीवुड में इतना इतना अच्छा हीरोइन रहती है, तो वो लोग बोलेंगे कुछ भी। पर आपको अपना लक्ष्य देखिए, कौन चाहिए, नाश या विकास? विनाश उनका होता है जो गलत लोगों को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, विकास उनका होता है जो अच्छाई को अपना कुछ मानते हैं। तो लिव इट, उनको भी आप बताइए। न्यू जर्सी में कल से कथा है, फैलाना पड़ता है। गीता में भगवान ने कहा मेरे प्रकट होने का एकमात्र रीजन, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम। आता नहीं, दौड़ गिरना तो आता होगा सबको। बोलिए, फिर कहोगे महाराज जी डांटते हैं। अरे भाई डांटे नहीं, डांटे नहीं। आपको भगवान के अवतार का, इंकारनेशन का आपको रीजन नहीं पता, और पता है तो श्लोक नहीं आता। परित्राणाय अब देखो मेरी शकल, अभी न्यू सॉन्ग कौन सा है बॉलीवुड का, इनसे पूछो कि खुद गाने शुरू कर देंगे, पूरा गाएंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। और ये गीता का बहुत फेमस श्लोक है जो सबको आता है, वो नहीं आ रहा है हमको। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे अवतार लेने का रीजन है धर्म की स्थापना। क्या है मेरा उद्देश्य? मैं धर्म की स्थापना करता हूं। मेरा लक्ष्य है जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान प्रकट होकर इस पृथ्वी के पाप को दूर करते हैं, पृथ्वी के पाप भार को दूर करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अब एक राक्षस नाम है भौमासुर, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। नारद जी ने जाके भगवान को ये संदेश दिया कि एक राक्षस ने उनको बंदी बना रखा है। भगवान गरुड़ पे सवार होते हैं और गरुड़ पे सवार होकर उन कन्याओं से उस दुष्ट को मार देते हैं, उसका वध कर देते हैं, भौमासुर का वध करते हैं। और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ उन कन्याओं से कहते हैं, कन्याओं तुम अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। जो कन्याएं बंदी बना रखी थी उन कन्याओं को कहा गया कि तुम अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। उन कन्याओं ने प्रश्न किया, हे कृष्ण द्वारिकाधीश कृपा करके बताइए हम कहां जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा? पूरा ध्यान दीजिएगा, आजकल बहुत मॉडर्न टाइम है। यहां पर जितनी भी बहन बेटियां बैठी हैं, अगर आप अपने मम्मी पापा को बिना बताए 2 दिन रात्रि के 2 दिन रात में घर से बाहर आ जाओ बिना किसी को बताए, और फिर तीसरे दिन वापस आ जाओ, और जब तुम्हें लड़का देखने आए और उसे ये पता चल जाए कि बिना बताए 2 दिन घर से पता नहीं थी कहाँ थी, किसी को भी नहीं पता कहाँ गई थी, तो वो लड़का आपसे शादी करेगा? जवाब दीजिए, क्यों है? जोर से बोलिए, करेगा या नहीं? तो ये जरूरी तो नहीं कि आप गलत जगह गए हो, ये भी तो जरूरी है कि आप अच्छी जगह मंदिर में गए हो, वहां 2-9 दिन लगातार अच्छे कोई जागरण चल रहे थे तो आप वहां से आए नहीं। आप बाद में कहो कि हम बाद में गए जागरण, हम नहीं, गलत जगह नहीं गए, बोले नहीं, करेगा? ये तो आज की बात है, जबकि आप फेसबुक पे हो, आप व्हाट्सएप पे हो, आप इंटरनेट पे हो, आप टीवी के जमाने में हो, आप फोन के जमाने में हो, सब कुछ गंद सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब आज के समय में जब इस चीज को कोई स्वीकार करने वाला नहीं, तो जब कुछ भी नहीं था
वहां अगर सांस भी लेनी है तो सासू मां की आज्ञा से लेनी है, ऐसा टाइम था। उस कंडीशन में आप हमें बताइए कि कौन व्यक्ति ऐसा था जो उन कन्याओं से विवाह करता, कौन था जो उनके साथ विवाह करता, जरा कृपा करके बताइए। उन कन्याओं ने कहा कि संसार में हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, हम आत्मदाह कर लें। दूसरा ऑप्शन है गलत रास्ते पे चले जाएं और अपना पेट भरें। दो ही रास्ते हैं हमारे पास। कौन से रास्ते हैं? आत्मदाह कर लें या फिर गलत रास्ते पे चले जाएं। अब बताइए, क्या भगवान ने कोई इजाजत दे दे कि ये कर लो? भगवान बोले नहीं नहीं, इससे तो अधर्म बढ़ेगा। एक कन्या गलत रास्ते पे चली जाए तो पूरे जीवन में कम से कम 1000 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये तो 16,100। और आत्मदाह करना तो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में आत्मदाह करने की सोचिएगा भी मत। ये मानव, कई लोग कहते हैं कि ये लाइफ मेरी, आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज नॉट योर लाइफ माय डियर। हु सेड टू यू, हु टीचेस यू this is your life? Who gave you this life, beautiful life? This is not your life, my dear. God gave you the beautiful life. You don't say this is my right. You don't have right to finish your life. एक बार हमारे पूज्य महाराज श्री गुरु भगवान जानते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है। आप सबको अगेन मैं बोल रहा हूं, जितने आजकल काफी छोटे छोटे उम्र के बच्चों को माँ बाप कह देते हैं महाराज ये डिप्रेशन में चला गया, ये डिप्रेशन में। ये डिप्रेशन क्या बीमारी है भाई? ये नई बीमारी आई है डिप्रेशन में, नई बीमारी चली। डिप्रेशन में कौन जाते हैं? मैं गारंटी से कहता हूं, दिन में आप अगर परमात्मा के नाम की 5 माला भी करते हो तो आप जिंदगी भर कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। सेलिब्रेशन में तो जा सकते हैं, डिप्रेशन में नहीं। सेलिब्रेशन में जा सकते हो, डिप्रेशन में नहीं। अगर भगवान के नाम की माला, लेकिन बाय हार्ट, डोंट डू फेक। फेक नहीं, आर्टिफिशियल कुछ नहीं होना चाहिए, बाय हार्ट। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आप भगवान पे भरोसा कीजिए। जितने भी यंगस्टर्स यहां पर बैठे, दुनिया के फ्रेंडशिप पे बिलीव मत करना, लेकिन परमात्मा की मित्रता पे जरूर यकीन करना। सबसे पहले समझ लो भगवान का काम क्या है। भगवान का काम है तुझे खुश देखना, तेरे दुखड़ों को मिटा। अब कर माता रानी मेरे दुखड़े मिटा दे, हे कन्हैया मेरे दुखड़े मिटा दे, हे राम जी मेरे दुखड़े मिटा। भगवान कहते पागल आदमी, तू गया कहां है? पहले तो ये पूछ, कहां है तू? जिस लोक में हम लोग रहते हैं उस लोक का नाम क्या है? जोर से बोलो। मृत्यु लोक। मृत्यु लोक ना, वही तो मृत्यु लोक सही बोला उन्होंने। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। और दूसरा इसका ब्यूटीफुल नेम है दुखालय। क्या नाम है? जोर से बोलिए। भोजनालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? वस्त्रालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? विद्यालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? दुखालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? भगवान दे दो, मैंने सुख दे दो, मैंने सुख दे दो। भगवान बोले सुख की गारंटी नहीं, वस्तु बोलता क्या चाहिए? बोले घर दे दो, कुछ दे दिया, है कि नहीं? घर जब आप पे घर नहीं था तब आपको क्या लगता था? घर में सुख है। भगवान ने कहा तथास्तु, ले ले। बोले 2 कमरे वाले में नहीं है, तो बोले बड़े वाले में बहुत लैंड बड़ी हो। भगवान ने कहा तथास्तु, ले ले, आप सुखी है। बोले ये नहीं, भगवान घर बड़ा दे दिए, कार भी बड़ी दे दो, तथास्तु, कार ले ले बड़ी। अब खुश हो?
बोला नहीं भगवान, गाड़ी और बंगला एक खाने को दौड़ते हैं, थोड़ा बेटा दे दो गोद में खिलाने। भगवान ने कहा तथास्तु, दे दिया। अब बोले भगवान ये सब मैनेज हो जाए, एक काम दे दो, तथास्तु, वो भी दे दिया। सब कुछ वो दिया जो आपने चाहा, दिया कि नहीं? पर तुम खुश नहीं हुए, तुम आज तक खुश नहीं हो। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, अब आखिरी चरण बाकी है, तब भी खुश नहीं हुए। मूर्खता हमारी है, जहां हम सुख ढूंढते थे, जिन वस्तुओं में ढूंढते थे, हमें पता ही नहीं क्या सुख नहीं मिलता। अगर महलों में सुख मिलता तो तुम जो 2 कमरे के फ्लैट में रहते हो, वो राजा ज्यादा सुखी होते जो घर छोड़ के आके कुटिया में चले गए, लंगोटी पहन ली और भजन करने लग गए। क्या जरूरत थी उन्हें महल छोड़ने की? भाई आपने कहानियां सुनी है, कथा सुनी है कि नहीं? बोले फलाने महाराज हुए, फिर बोले अंतिम समय से पहले ही वो घर छोड़ के, राज्य छोड़ के, लंगोटी पहन के जंगल में चले गए, झोपड़ी में रहने लगे, भजन कर। अरे महलों में सुख नहीं था क्या? आपको सच बताएं, शरीर के सुख संसार में मिल सकते हैं, आत्मा के सुख कभी संसार में मिल नहीं सकते। आत्मा का सुख तो परमात्मा में ही है, और परमात्मा में ही रमण करती है हमारी आत्मा। और जब तक परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित नहीं होगा, हम कभी सुखी हो नहीं सकते। जिन वस्तुओं में हम सुख की तलाश कर रहे हैं, वो कभी सुख नहीं दे सकती। इसका तो नाम ही है क्या? दुखालय। अब भोजनालय में जाके कहते हैं कि कपड़े दे दो, मिष्ठालय में जाके कहें कि हमें यहाँ बुक दे दो, मदिरालय में जाके कहते हैं हमें साहब थोड़ा सा मिठाई दे दो। मूर्खता किसकी है? अरे बाप रे, आदमी पहले बोर्ड तो पढ़ ले क्या है। हम लोग मृत्यु लोक में आके कहते हैं महाराज मुझे मृत्यु से बड़ा डर लगता है। आया ही इसलिए मृत्यु लोक में आके कहते हैं हमें मृत्यु से डर लगता है। अरे इसका नाम ही मृत्यु लोक है, मतलब मरेगा, इट्स कंफर्म, वन डे वी विल हैव टू फिनिश। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? फिर कहाँ चले गए थे अर्जुन के बच्चे? कहां चले गए? जिज्ञासा नहीं थी मन में। तो बंधु बांधव, भगवान ने कहा कि मृत्यु नहीं, ये बात ठीक नहीं, क्या आप मजाक करें, कुछ और सोचो। बोले भगवान एक और उपाय क्या? हमने सुना है जिसे कोई नहीं एक्सेप्ट करता, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, उसे आप स्वीकार करते हैं, क्या आप हमारे साथ शादी करेंगे? भगवान बोले मुझे ही फंसा दिया, मैंने ही बचाया और मुझे ही फंसा दिया। बोले महाराज जो जन्म देगा पालेगा भी तो वही, आप ही की जिम्मेदारी है। आप हमें मार्ग बता रहे हैं कि मरना नहीं है, गलत रास्ते पे नहीं जाना, तो आप ही हमें स्वीकार करिए। तो जिन देवियों को, जिन कन्याओं को इस ब्रह्मांड में कोई स्वीकार नहीं करता, और अगर वो जीवित भी रहती तो गलत रास्ते पे चली जाती, उन कन्याओं को परमात्मा ने अपनी पत्नी बनाकर मेरे ठाकुर ने सबको सम्मान दिला दिया। ऐसा दयालु मेरा कृष्ण। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से दिया। अब बताइए ऐसा दयालु कोई मिलेगा? यहाँ पे मुझे एक पुरुष ऐसा बता दो जो जिसकी खुद की शादी हो रखी हो और 4 कन्या उसके पास आ जाए और या तो हमसे विवाह कर ले, नहीं तो मर जाएंगे, हम बड़े दुखी हैं, करोगे? बोला हिम्मत है? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, इंसान हो, एक तो समझती नहीं, एक के मारे तो सारा दिन काम करते हो, 80 साल तक की उम्र। बजा ले, बजानी तो जोर से बजा, नहीं बजानी तो घर बैठ, मैंने थोड़ी कहा बजा। बजाओ तो जोर से बजाओ, नहीं तो जरूरत थोड़ी, मैं कोई अपने आप की वाहवाही थोड़ी लूट रहा हूं। बजानी तो जोर से। अब सुनो जी, ईमानदारी से बताओ, एक शादी करने के बाद शादी से पहले कितना अच्छा लगता था? कब शादी होगी? कब शादी होगी? कब शादी होगी? पंजाबी में तो बड़ा प्यार नाल कहते हैं, घोड़ी पे चढ़ के आ गया, तुझे घोड़ी पे किसने चढ़ा दिया, और पता नहीं क्या क्या बोलते। पंजाबी भाषा बड़ी अच्छी है। हाँ, गाले पूरा गाले
मैंने सिर्फ हिंट दिया है, वो सब तैयार है। तो मैंने जब शादी नहीं होती उससे पहले के देखो 24 घंटे चर्चे में वही रहती है, शादी शादी। सावधान जीजा से और फूफा से, दो से सावधान। ये खतरनाक जंतु है, ये बड़ी आराम से पसंद होने वाला। पूरी शादी निपट जाती है आराम से, पर जीजा और फूफा ये अपने रुतबे में रहते हैं। इनका एक अलग ही वो कहते हैं ना क्लब है इनका, जीजा का और फूफा का एक गुस्से वाला क्लब अलग ही से निर्माण भगवान ने किया है। दुनिया खुश होगी, पर इन दोनों के ये जो है ना आईब्रो तीर कमान की तरह लिमिट। अब इस बात से अंदाज लगाइए कि हम 4 बच्चियों की छोड़िए, दूसरी शादी नहीं करेंगे क्योंकि हम एक शादी से इतना एक्सपीरियंस ले चुके हैं। पर वो भगवान ने बिना एक क्षण गंवाए 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया कि 8 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बाद ये विवाह किया। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।